नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, आज फ्राइडे है, वीकेंड है और शाम के 7:30 हो रहे हैं, 7:30 बज रहे हैं। तारीख है 4 अक्टूबर 2024। देखिए, ये मैं हर बार बताता हूँ, डेट और टाइम मैं बताता हूँ। रीज़न ये है कि कभी आज से 5 साल बाद भी कोई अगर वीडियो देखेगा, तो उसको ये पता होना चाहिए ये वीडियो किस समय एग्ज़ैक्ट रिकॉर्ड हुआ था, उस वक़्त का सिचुएशन क्या था और क्यों उसके वजह से ऐसी बातें अगर बोला गया है, ऐसा चीज़ों को बताया गया है, तो उस वक़्त का सिचुएशन क्या था, वो बाद में हिस्ट्री जाके देख सकते हैं। डेट और टाइम मालूम रहेगा तभी तो। तो इसलिए मैं हर वीडियो में दोहराता हूँ इस बात को। देखिए, आप अगर पैसा बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, वो एक अलग मैटर है स्टॉक मार्केट का। वो काम है लोगों का, कुछ लोग प्रॉफ़िट करेंगे, कुछ लोग लॉस करेंगे, ये तो चलता ही रहेगा। हर एक लोग प्रॉफ़िट नहीं कर सकता, हर एक लोग लॉस भी नहीं कर सकता और हर एक लोग हमेशा प्रॉफ़िट नहीं कर सकता। कोई एक बंदा अगर रोज़ प्रॉफ़िट कर रहा है, तो वो डेली नहीं है कि वो डेली ही प्रॉफ़िट करेगा, प्रॉफ़िट कर रहा है तो ये कोई उसको भी किसी न किसी दिन लॉस होता ही। बशर्ते अगर वो एक अच्छा ट्रेडर है, सफल ट्रेडर है, तो अपने लॉस को लिमिट में रखता है, कंट्रोल में रखता है, उससे वो पैनिक नहीं होता। ये उसकी सफलता का राज होता है, ठीक है? उस अपने माइंडसेट पे कंट्रोल रहता है, काबू रहता है। लेकिन देखिए, मैं यहाँ पे आपको स्क्रीनर के बारे में बात करूँगा, ठीक है? स्क्रीनर। स्क्रीनर होता क्या है? क्यों यूज़ होता है? आप लोग जानते हैं। जैसे ही बोला स्क्रीनर तो लोग ओह! ये तो कोई बड़ी बात नहीं। स्क्रीनर मतलब वो चीज़ जो हमें स्टॉक ढूँढने में हेल्प करता है ना? जो स्टॉक ढूँढने में हेल्प करता है, तुरंत से क्लिक किया और उस पैरामीटर जिस पैरामीटर पे स्क्रीनर को बनाया गया, वो पैरामीटर के हिसाब से स्टॉक्स आ जाते हैं। अब मैं आपसे 2-3 सवाल पूछता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्क्रीनर बता दो, स्क्रीनर के हिसाब से हमें स्विंग ट्रेडिंग, स्टॉक्स और इंट्राडे ट्रेडिंग स्टॉक्स मिल जाएगा, हम ट्रेड कर लेंगे। एक बात बताइए, स्क्रीनर भगवान ने बनाया? नहीं ना, किसी व्यक्ति ने बनाया है और एक फ्री वेबसाइट पे डाल दिया है। माने फ्री का वेबसाइट होता है, जैसे चार्टिंग वगैरह होता है ना, वो फ्री का वेबसाइट होता है, आप उसपे फ्री का स्क्रीनर बना के डाल सकते हैं। मैं भी कुछ बना के डाल सकता हूँ, किसी को आता है, नहीं आता है, वो भी कुछ बना के डाल सकता है। अब ये बताइए, जिसने स्क्रीनर बनाया है, क्या आपको पता है कि उसको सच में आता है या वो सच में ट्रेड करता है? नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। तो इसलिए मैं क्या बोलता हूँ कि जब आप स्क्रीनर का यूज़ करेंगे, तो स्क्रीनर का यूज़ करना बिल्कुल गलत बात नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आप शुरुआत में आके स्क्रीनर यूज़ करने लग जाएँगे ना शुरू में, तो आप आलसी हो जाते हैं। पहली बात तो ये माइंडसेट आपका खराब हो जाता है। दूसरी बात ये कि आपकी चार्ट रीडिंग खराब हो जाएगी, क्योंकि आपने क्लिक किया बटन और वो स्क्रीनर कुछ स्टॉक्स ढूँढ के आपके सामने मिला दिया, तो आपने क्या समझा उससे? आपको कुछ समझ में आया कि वो स्टॉक क्यों सेलेक्ट होके आया है? उसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है, आया समझ में? नहीं। वो चार्ट पे क्या बता रहा है? स्क्रीनर में तो आ गया। लेकिन क्या चार्ट पर वो उस टाइप का बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा है? चार्ट पे उसका हिस्ट्री क्या है? चार्ट पे उसका प्रेज़ेंट क्या है? चार्ट पे वो क्या करने को दिखा रहा है, बता रहा है? ये सारी बातें तो आपको हमें चार्ट पे ही मिलेगा ना। तभी तो जैसे अभी मैंने 4 दिन पहले डाला ना कि 2000 पॉइंट गिरेगा मार्केट, गिर गया ना 2000 पॉइंट। ये मुझे किसी स्क्रीनर ने नहीं बताया था। बताया था क्या? कल मैंने डाला कि मार्केट आज बाउंस करेगा और 52,400 को क्लेम करेगा। क्लेम किया ना बाउंस करके 52,400, फिर वहाँ से गिर गया। लेकिन 52,400 क्लेम किया ना, ये किसी स्क्रीनर ने मुझे नहीं बताया था। मैंने पहले ही आप लोगों को 4 दिन पहले बता दिया, 5 दिन पहले कि मार्केट गिरेगा, गिर गया और इतना लेवल आना चाहिए, 52,500 तक आना चाहिए, वो आ गया, 52,000 के नीचे भी चला गया, 51,500 को टच भी करने को तैयार हो गया और वहाँ से भी मैंने बोला था कि ये मुझे 52,000 के भी लेवल दिखा रहा है और आज के लिए बोला था कि आज बाउंस करेगा। ये मुझे कोई स्क्रीनर नहीं बताता है, ये मुझे मेरा चार्ट बताता है ना? ये मुझे मेरा चार्ट बताता है। अब लोग यही पूछते हैं, आपको कैसे पहले पता चल गया मार्केट गिरेगा या कैसे पता चल गया बाउंस करेगा? ये स्क्रीनर, अब जो लोग स्क्रीनर ढूँढते रहते हैं ना, उनको ही ये पता नहीं चलेगा कि मार्केट गिरेगा, कि मार्केट उठेगा, कौन-सा स्टॉक ऊपर चलेगा, कौन। आप स्क्रीनर का यूज़ करिए, लेकिन शुरुआत में मत करिए। शुरुआत ये बिल्कुल गाइड की जैसा है। गाइड मतलब जैसे आप स्कूल में जाते हैं ना, पढ़ाई करते हैं 6, 7, 8, 9, 10 क्लास और नोटबुक की जगह टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन आंसर बनाने की जगह आप अगर गाइड का इस्तेमाल करने लगेंगे, तो गाइड सिर्फ़ पार्टिकुलर आंसर ही देता है। उसके पीछे का लॉजिक, उसके पीछे का रीज़न वो नहीं देता है। लॉजिक और रीज़न आपको आपकी किताब में मिलेगा। तो वहाँ से पढ़ के अगर आप उसका आंसर लिखते हैं ना, तो वो आपको समझ में भी बहुत अच्छे तरीके से आता है, आपको याद भी रहता है और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। गलत बोल रहा हूँ? जो पुराने लोग हैं, जो पुराने इस पद्धति से पढ़ते आए हैं, उनको ये बात अच्छा से समझ में आ रहा होगा कि अगर आप किताब देख के, किताब से पढ़ के आंसर बनाते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, आपको याद भी रहता है
और आपको सारे क्वेश्चन के आंसर हूबहू आपकी नज़रों के सामने चल रहे होते हैं, उसके पीछे का रीज़न भी चल रहा होता है, उसके पीछे का लॉजिक भी चल रहा होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ गाइड उठा लेंगे कि चलो यार ये पेज नंबर 35 पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर क्या है, तो यहाँ गाइड में उठा है, इसे देख लिया जो फलना। उसके गाइड ने तो आपको आंसर बता दिया ये है, उसके पीछे का लॉजिक नहीं समझाया ना। क्या दिया उसके पीछे लॉजिक? कोई उसने आपको इस चीज़ का हैबिचुअल जो आदत होना चाहिए, जो अच्छी आदत, वो आदत खत्म कर दिया आपको। आपको उसने अपने ऊपर डिपेंड कर लिया कि बस इतने सा मतलब है। इसीलिए तो आज की जनरेशन का कॉन्सेप्ट खराब होता है। क्यों? बेसिक सही नहीं है, फंडामेंटल सही नहीं है उसका। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, बुरा लग सकता है आप लोगों को, लेकिन फंडामेंटल खराब है ना आज के जनरेशन का। अभी जो नया-नया ब्रो जनरेशन आया हुआ है, चाहे आपका एक्स जनरेशन, जेड जनरेशन जो कि ये इंस्टाग्राम और ट्विटर पे ज़्यादा समय बिताता है, फेसबुक पे समय बिताता है, फंडामेंटल खराब है ना, बेसिक पता ही नहीं है। ये ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? इसके पीछे का रीज़न क्या है? बस गाइड पढ़ के आ गए, पास हो गए अलग बात, नंबर लाके पास करना अलग बात है। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो रास्ते में कभी भी आपको आने वाले समय में अगर आपसे कोई बच्चा भी छोटा-सा सवाल पूछ लेगा, तो आप गाइड ढूँढने बैठ जाएँगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ा ही नहीं। सेम जस्ट लाइक स्क्रीनर, स्क्रीनर भी आपका कॉन्सेप्ट स्टॉक मार्केट का खराब कर देता है। मैं स्क्रीनर का घोर विरोधी हूँ। मैं कहता हूँ स्क्रीनर यूज़ करिए, पर शुरुआत में मत करिए। क्योंकि शुरुआत में आप स्क्रीन करेंगे तो आपकी आदत खराब हो जाएगी। जब एक समय आएगा कि आपको खुद पता चल जाएगा आपका स्टॉक्स क्या, अच्छा ये स्टॉक्स ये बता रहा है, और देन उसके बाद आप स्क्रीनर यूज़ करेंगे ना, तो पता चलेगा जो स्टॉक आप ढूँढे वही स्क्रीनर पे भी आ रहा है। वही आ रहा है। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। फिर आप मनचाहा स्क्रीनर बना के आप डाल देंगे। कहीं कोई टेंशन नहीं होगा। लेकिन ये बात मैं आपके भलाई के लिए बोल रहा हूँ। ये बात मैं आपकी अच्छाई के लिए बोल रहा हूँ। मुझे थोड़ी दुश्मनी है स्क्रीनर से। 50 से पचासों हजार स्क्रीनर भरा पड़ा है। चार्टिंग पे जाइए, ढूँढिए, बनाइए पैसा। बनता है क्या? नहीं बनेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आपको। रिलायंस आ गया बाय के लिए, लेकिन बाय करना किस जगह पर है? बाय करना क्यों है? बाय बाउंस करेगा तो क्यों? टाटा मोटर्स मैंने कहा बाय करना है, बाय हुआ, ऊपर गया, टारगेट दिया। करना क्यों है? रीजन क्या है? किस पॉइंट पे करना है? ये तो सिर्फ आपको आपका चार्ट ही बताएगा ना, कोई स्क्रीनर नहीं बता पाएगा ना। स्क्रीनर वो पॉइंट नहीं बता पाएगा जो आपका चार्ट आपको बता देगा, लेकिन वो तब होगा जब आप चार्ट पर समय बिताएंगे, चार्ट के साथ दोस्ती कर लेंगे, फ्रेंडशिप। बिल्कुल आपकी फ्रेंडशिप चार्ट के साथ बहुत भयानक होनी चाहिए। अगर वो भयानक वाला नहीं है तो फिर आप बर्बाद हो जाएंगे। आपकी दोस्ती चार्ट की, खोले चार्ट और चार्ट बोल दे भाई ये दिख रहा है, तुमको ये करना है। आप क्या सोच रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, जो दिख रहा है उससे फर्क पड़ता है। स्टॉक मार्केट में यही रूल है, जो दिख रहा होता है फर्क उस बात से पड़ता है, जो सोच रहे होते हैं फर्क उस बात से नहीं पड़ेगा। तो जो दिखता है आपको वो करना होगा, और वो कहाँ दिखेगा? वो चार्ट पे दिखेगा, स्क्रीनर पे नहीं दिखेगा। स्क्रीनर मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे स्क्रीनर बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं। आप देखिएगा आने वाले समय में बहुत सारे स्क्रीनर आपको दूंगा, वीडियो के अंदर देते रहूंगा। ये स्क्रीनर यूज करिए, ये स्टॉक आ जाएगा, इस तरह की स्टॉक आ जाएगा। लेकिन क्या उससे आप सक्सेस हो जाए? RSI तो आप सबको पता है, इंडिकेटर RSI स्ट्रेटेजी बहुत लोगों को पता है, हजारों सालों से यूज हो रहा है। लेकिन क्या लोग RSI यूज करके सक्सेस हो पाते? कुछ उसका सेटिंग मैंने समझाया था, अब वो काम करने लगा ना। तो वो कोई स्क्रीनर थोड़ी बताएगा ये सेटिंग कर लो। इसी तरह मैंने आपको जिगजैग दिया, सारे लोगों को पता है जिगजैग इंडिकेटर, लेकिन क्या पैसे बनते? लेकिन मैंने बताया जहां पर से कि इस तरह से इस पॉइंट से करना है, बने ना पैसे। 50 mg RSI स्ट्रेटजी काम किया ना, EMA डबल EMA काम किया ना। क्यों? क्योंकि वो कोई स्क्रीनर नहीं बताता है, वो आपको चार्ट रीडिंग, साथ ही आपका अपना एक्सपीरियंस जो मार्केट के साथ, स्टॉक के साथ आप समय बिताते हैं, तभी ना कि बस ऐसे कि यार अब सुनिए, अगर सिर्फ स्क्रीनर के भरोसे अगर ट्रेड बन जाता है, स्क्रीनर के भरोसे पैसे बन जाते हैं, तो मुकेश अंबानी गधा थोड़ी है। उसके पास तो बहुत बड़ा सेटअप होना चाहिए। फिर वो रिलायंस इंडस्ट्रीज को बंद करके खाली स्क्रीनर का दुकान खोल लेता, बात समझिए। और वो यही करता, बगल में अनंत अंबानी बैठता, इधर आकाश अंबानी बैठता, इधर ईशा अंबानी बैठती, इधर नीता अंबानी बैठती, बीच में वो बैठता, और सब बाप पुत मिलकर वही करता है, ट्रेडिंग है। सारा लोग ट्रेडिंग ही करता है उसका खानदान में। फिर क्यों रिलायंस चला रहा है? वो मेहनत भी ज्यादा है उसमें, फिर भी जो आसान है, स्क्रीनर से स्टॉक निकाल लेता, ट्रेड कर लेता। पता है क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये सब जो है ना फर्जी यूट्यूबरों का जमावड़ा है। यहाँ पर ये नहीं होता है। स्क्रीनर आपको कुछ एक हद पॉइंट तक एक चीज को बता सकता है, लेकिन उसको आगे डेवलप करना, उस पर काम करना, उसको सही गलत फिल्टर करना, वो आपका काम है, वो आपका काम।
नहीं तो ये जो मुकेश अंबानी वाला एग्जाम्पल दिया क्या गलत है? पूरा खानदान बाप पुत एक साथ बैठ के नहीं करता हमारे आपसे तो बहुत पैसा है उसके पास, बहुत बड़ा बड़ा सेटअप लगा करता है, यही काम ट्रेडिंग करता है। माथा पे क्यों होता भारी, माथा काम करता है वो, जानते हैं क्यों? क्योंकि वो हमारे और आपकी तरह डैश डैश नहीं है, किसी के भरोसे नहीं बैठता, वो अपने आप को डेवलप करता रहता है हर टाइम, तभी तो वो सक्सेस है। समझ रहे हैं कि ना? आपको भी अगर सक्सेस करना ना, तो आपको भी अपने ऊपर में, अपने दिमाग के ऊपर में काम करना पड़ेगा और गाइड का सहारा छोड़ना पड़ेगा। गाइड को पकड़ के चलेंगे, कुंजी पुस्तिका, गाइड को हिंदी में क्या बोलते हैं? कुंजी पुस्तिका, उसके भरोसे बैठे रहेंगे तो खाली आपको 4 लाइन का आंसर मिल जाएगा, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, फंडामेंटल खराब हो जाएगा और वो आगे जाके आपको दिक्कत करेगा। अब ये नहीं कि मैं डांट रहा हूँ, अरे भाई मैं आपका भला चाहता हूँ तभी मैं बोल रहा हूँ, वरना आप करें ना करें मुझसे क्या, आप करेंगे तो पैसा हमको थोड़ी देंगे। आप ट्रेडिंग करके पैसा बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे तो मेरा तो लेंगे नहीं, बनाएंगे तो हमको देंगे नहीं। उल्टा मैं फ्री सेवा करता हूँ आप लोगों की, अपने टेलीग्राम चैनल पर, अपने मोबाइल ऐप पर, अपने व्हाट्सएप चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल देता हूँ कि नहीं देता हूँ? सेवा कर रहा हूँ, कोई पैसा लेता हूँ क्या कॉल्स का? वही प्रीमियम बोल के लोग पैसा लेते हैं। लेकिन कैसे कर लेता हूँ, कैसे इतना कॉन्फिडेंस के साथ कॉल दे पाता हूँ? क्योंकि मुझे उसके पीछे का कॉन्सेप्ट पता है, मुझे उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तभी तो। अदरवाइज जो जैसे चल रहा है चल रहा है। बात समझ रहे हैं? तो शुरुआत में स्क्रीनर मत यूज करिए भाई साहब। अगर लंबा आपको खेलना है मार्केट में, टिकना है मार्केट में, जमे रहना है मार्केट में, कैरियर बनाना है मार्केट में, तो शुरुआत में स्क्रीनर का यूज मत करिए। एक समय के बाद आप थोड़ा हेल्प ले सकते हैं एक स्टाफ के, जैसे कि वो मेरा एक स्टाफ है और हम उससे हेल्प लिए, वो बाद में, लेकिन पहले अपने से मेहनत करना पड़ेगा। और अगर वो आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज जो आप कर रहे हैं तो कर ही रहे, फिर तो क्या दिक्कत है? आप अपना बैलेंस शीट देखिए, आपको पता चल जाएगा आप क्या कर रहे हैं। ठीक है? बाकी मेरी बातें आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और 1-8% भी अगर आपको काम का है तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।